दोष वाले पॉइंट्स अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला वाला दोष है, पारद के बताने शुरू किए। पारद के दोष हैं जी 12। ठीक है, 12 दोष पारद के। ओके, ठीक है। कैसे कैसे? नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक। ठीक है, न्यूयॉर्क और ये ओ। ठीक है, ये याद किया आपने। और पारद इतनी बढ़िया साइंस इंडिया को मिली थी। ठीक है, अगर उस साइंस में थोड़ा दोष ना होता तो न्यूयॉर्क भी जीरो बन जाता है इंडिया के सामने। न्यूयॉर्क क्या बन जाता है इंडिया के सामने? जीरो। वो तो पारद के दोष हो गए थोड़े से, तो न्यूयॉर्क जो है जीरो नहीं बन पाया। ठीक है, तो पारद की दोष की वजह से ही न्यूयॉर्क जीरो नहीं बन पाया, नहीं तो बन जाता NYO जीरो, ऐसा याद रखना थोड़ा। तो नैसर्गिक, यौगिक और औपाधिक। उसमें जो नैसर्गिक है यानी कि जो स्वाभाविक रूप से मिले रहते हैं पारद में, पारद कहीं खान वान से निकला है तो वो उसमें मिले रहते हैं। ठीक है, तो विष है, वहनी है और मल है, ये तीन है। यौगिक जो है, ठीक है, वो नाग और वंग है। हम योगी की नाव करके ऐसा करके भी याद रख लेते हैं। यौगिक दोष जो होते हैं इन्हीं को व्यापारिक दोष भी बोलते हैं, क्योंकि व्यापारिक लोग जो है इसमें ये मिला दिया करते हैं। और व्यापारी लोग जो है ना, पहले ज़माने में नाव से व्यापार करते थे, अभी भी नाव से होता है, मतलब बड़े बड़े जहाज़ों से, समुद्र के थ्रू बहुत व्यापार होता है। ज़्यादातर सामान समुद्र के थ्रू ही जाता है एक से उसमें। तो योगी की नाव है और व्यापारियों की नाव है, तो ये थोड़ा आप याद रखना। फिर आता है औपाधिक और कंचुक दोष। ये क्या होता है कि कोई एक आवरण सा, एक कवरिंग बन जाती है पारद के ऊपर दोषों की वजह से, उसकी जो कि पारद की ऊपरी सतह को आवृत करके रखती है, उसी को औपाधिक या कंचुक दोष बोलते हैं। सप्त कंचुक है, सप्त औपाधिक दोष है, ये खूब फेमस है ही। कौन कौन से? परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांक्षी। सातों के सातों का आपको नाम भी एकदम टिप टॉप याद होना चाहिए, इसमें नाम में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये सप्त कंचुक है। क्या है ये? सप्त कंचुक। सीधा सीधा आप कंचुक सात होते हैं ऐसा याद कीजिए, सप्त कंचुक ही जनरली सबको याद रहता है, सप्त कंचुक, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी, ध्वांक्षी। ठीक है। अच्छा, ये हुए किस वजह से होते हैं तो इन्होंने पूरा लिखा नहीं। परपटी भूमिज होता है, ठीक है, पाटनी गिरिज होता है। परपटी भूमि की वजह से भूमिज, पाटनी गिरिज होता है। ठीक है। भेदी और द्रावी जो है ये दोनों, भेदी वारिज होता है, द्रावी और मलकारी दोनों नाग की वजह से होता है। भेदी, ठीक है, समझो भेदन हो गया, तो ये वारिज है। और नाग को देख के इंसान डर जाता है और उसको लिक्विड मल निकलने लगता है, द्रव मल निकलने लगता है, तो ये हो गया नागज। ठीक है। और अंधकारी और ध्वांक्षी होता है वंगज, ये वंग की वजह से है। ठीक है, वंगज। तो इनके फिर फर्दर होते हैं किससे क्या दोष प्रकोप होते हैं, किससे क्या दोष प्रकोप होते हैं। तो नाग और वंग दोनों से ही त्रिदोष का प्रकोप होता है। ठीक है। और फिर एक बड़ा फेमस होता है कौवे जैसा स्वर, किससे होता है तो वो इनसे होता है, अंधकारी और ध्वांक्षी। ठीक है, कौवे जैसा स्वर हो जाता है। और कौन द्राव्य मलकारी में से एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि कौन सा जो है धातुओं को द्रवित, धातुओं के द्रवित मल को बढ़ाता है, तो द्राव्य मलकारी धातुओं के द्रवित मल को बढ़ाते हैं। और परपटी जो है उससे कुष्ठ होता है, पाटनी से जाड्यता होती है, ये थोड़ा याद रखना। और नागवंग के ऊपर ऐसे ही उनके भी विकार याद करने होते हैं, बहुत कॉमन है ये। नाग से जाड्य होता है और व्रण होता है। नाग से जाड्यता होती है, वंग से आधमान होता है, और दोनों से व्रण और कुष्ठ, ऐसा रस्तरंगणी ने कह रखा है। ये सब हम आपको बुक में करा देंगे, तो मैं यहाँ ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ। कम से कम आप एक सीरीज याद तो कर लो अनैसर्गिक योगी की। बाकी तो एक एक लेवल पे जब बंदा पहुंच जाता है ना, और वो मेहनती बंदा होता है, तो वो अपने आप ऊपर उठता रहता है, उसको दिक्कत नहीं आती, वो अंदर कुछ एक्स्ट्रा याद कर लेगा, MCQ लगाएगा तो वो पॉइंट आ ही जाते हैं। तो आप हमेशा पहला कदम रखने की सोचो और सिर को रखो राइट डायरेक्शन में, तो बाकी कदम अपने आप रखते चले जाओगे, खड़ा नहीं रहता है इंसान एक जगह। ताम्र दोष जो जी 8 होते हैं। ठीक है। अब मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं यहाँ पे, बाकी आप कम से कम याद ही रखो, मैं एक बार बोल देता हूँ आपको। ताम्र के विष दोष कहते हैं इनको एक्चुअल में। ताम्र के विष दोष जो है 8 होते हैं। ये 8 ऐसे होते हैं: ब्रह्म, मूर्छा, विधा, स्वेद, क्लेद, वांति, अरुचि, चित्त संताप, ऐसा करके 8 है। आप टॉपिक याद रखो। एक होता है, ये है ताम्र के विष दोष, या ताम्र के दोष पूछे तो 8 दोष। ठीक है। एक होता है ताम्र के दुर्धर दोष, ऐसा करके, ताम्र के दुर्धर दोष, दुर्धर दोष, वो होते हैं 5। ठीक है। उत्क्लेश, भेद, भ्रम, धाव, मोह।
ठीक है, उत्क्लेश, भेद, भ्रम, धा और मोह वो उसके दुर्धर दोष होते हैं। लोहे के दोष 7 होते हैं, ऐसे बोल दे रहा हूँ, पहले आप काउंटिंग पे ही फोकस करो, उतना तो याद रखो। गुरुता, उत्क्लेश, दृढ़ता, कसमलम यानी ग्लानि, दहा, अस्मरी और दुर्गंध, ये लोहे के 7 दोष होते हैं। और अशुद्ध लोह भस्म के सेवन से महारोगों की उत्पत्ति बताई गई है। रत्न के दोष पे आ जाओ। ठीक है, ये अंदर खूब पूछा हुआ मिलेगा। लोहे ताम्र के जनरली अंदर उतना डीप नहीं पूछता, लेकिन आप पहले तो ये करो, बाद में आप वो भी थोड़ा रीडिंग जरूर लगा देना। मैं ऐसा ही बोलता हूँ, रीड जरूर कर देना चाहिए एक बार करने के बाद, ताकि क्योंकि वहाँ लिख के नहीं आना, अपने को पहचानना होता है, तो रीड इंसान करे रखता है तो ऑप्शन में से पहचान लेता है आराम से। रत्न दोष देखो, रत्न दोष जो है 5 है। ठीक है, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा और जलगर्भता, ऐसा करके इन्होंने लिखा हुआ है। ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा और जलगर्भता। ठीक है, अच्छा, तो चाहो तो वैसे याद कर सकते हो न्यूमन की, तो वैसे इजी भी है। ठीक है, चाहो तो ऐसा कर लो। रत्ना जो है, ठीक है, रत्ना दोष के कारण वीरे को जल में ही ग्रास त्रास कर देती है। ठीक है, वीरे वीरे बोलते हैं ना पंजाबी में, भाई को बोलते हैं। एक लड़की है रत्ना, वो बड़ी दोष वाली लड़की है, तो रत्ना दोष है या रत्न में दोष है, उस वजह से वो जल में ही, ठीक है, ग्रास त्रास कर देती है वीरे को जल में ही ग्रास त्रास कर देती है। तो वीरे, बिंदु, रेखा, जल गर्भता, ग्रास त्रास, ऐसा याद रह जाता है। फिर वज्र के दोष ले लो भैया, वज्र हीरे का पर्याय रहता है, डायमंड का, इसके भी 5 है। ठीक है, अब भैया कितना भी दुनिया चिल्लाए हीरे में दोष है, हीरे में दोष है, ठीक है, चिल्लाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई सुनता है क्या। हीरे में दोष है, लेकिन फिर भी कायम है। ठीक है, तो क्या समझे। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू अच्छी है तो आपके भले ही दोष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरे में दोष है, फिर भी, इवन देन, स्टिल, फिर भी वीर कायम है, कायम है अपने तख्तो ताज पे, कोई हटा नहीं पाया, हीरा हीरा ही होता, फिर भी जो है वीर कायम है। ठीक है, तो वी, रे, का, ये, मैं। ठीक है, वी से हम याद रख लेते बिंदु, ठीक, रे से याद रख लेते रेखा, बिंदु और रेखा 2 हो गए। का, ये, मैं, का से याद रखते हम आपका क्या कहते हैं, इन्होंने का कहाँ ये रखा, काकपद। ये से याद रखते हैं यव, और मैं से याद रखते हैं मल, इन्होंने किल मलो लिख रखा है ना इसको, मल। ठीक है, तो मल से किल मल तो याद आ ही जाएगा ना आपको। तो बिंदु, रेखा, काकपद, यव और किलमल या मल। तो हीरे में दोष है, फिर भी वीर कायम है, कोई हटा नहीं पाया अभी, दोष बोले काबिलियत इतनी है, दोष का क्या करोगे। माणिक्य के दोष देखना जी, ठीक है, 8 हैं। ठीक है, प्रवाल के दोष देखना 7 हैं। ठीक है, गोमेद के दोष देखना 5 है। ठीक है, तो चाहो तो पहली रीडिंग में भी इनको याद कर सकते हो, नहीं तो आप बाद के लिए बचा सकते हो कि चलो एक रीडिंग ऐसे लगा लेते हैं, फिर याद कर लेंगे। गोमेद में 5 ये थे, मल, बिंदु, रेखा, त्रास और काकपद। मुक्ता में 10 हैं। महादोष 4 होते हैं, जिनमें से सामान्य दोष जो है 6 होते हैं। ठीक है, और फिर आप आ जाओ रत्न दोष। ठीक है, रत्न दोष जो है एक्सप्लेन कर रखे हैं, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा और जलगर्भता को। ठीक है, रत्ना दोषों के कारण वीरे को जल में ही ग्रास त्रास कर देती है। तो रत्ना दोषों के कारण, रत्न दोष, वीरे, बिंदु, रेखा, जल में ही जलगर्भता, ग्रास त्रास, तो ये 5 याद हुए नाम। अब अंदर देख लेते हैं कि क्या है ये। तो ग्रास में देखो आप, कुछ भाग अपारदर्शक और कुछ पारदर्शक अगर हो किसी भी रत्न का, किसी भी जेम्स बोलते हैं ना रत्न का, अगर कुछ क्लियर है कुछ अनक्लियर, तो वो ग्रास दोष बोलते हैं। त्रास, प्राकृत रंग के अतिरिक्त अन्य रंग का होना, तो वो त्रास मतलब डर उत्पत्ति करता है, भय उत्पादक होता है वो। कलर एकदम नेचुरल होना चाहिए, प्राकृत रंग के अतिरिक्त अगर कुछ भी रंग उसमें आ जाएगा, सोचो नीले रंग का नीलम पहन के सोए हो, ये आपने ले लिया और आपने तो नीले रंग की वजह से लिया और होगी बीच में उसमें लाल भी दिखने लगा, तो डर जाओगे, तो त्रास हो जाएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, डर जाओगे। बिंदु, ठीक है, कोई कोई डॉट टाइप से कुछ बने रहना स्वाभाविक रंग में। ठीक है, रेखा, ठीक है, रेखाएं बने होना, रेखा। जल गर्भता, ठीक है, बुलबुले से बुदबुद से दिखाई देना या बीच में शून्यता दिखाई देना,
तो मतलब गर्भ में यानी कि अंदर में जल होना, बुदबुदे होना, शून्य होना, वो जल गर्भ था। तो ग्रास मतलब ठीक है आधा कुछ अपारदर्शक कुछ पारदर्शक, त्रास में डर जाओगे, प्राकृत रंग के अतिरिक्त कोई भी कलर आना, ठीक है, बिंदु में बिंदु आना, रेखा में रेखा आना, जल गर्भता में गर्भ में इंटरनल साइड में जल या शून्यता होना। ये रत्न के 5 दोष है। रत्ना दोषों के कारण वीर्य को जल में ही ग्रास त्रास कर देती है। 5 दोष थे। पारद के दोषों का निवारण पहले पॉइंट पे अब हम चलते हैं। पारद के जो दोष होते हैं तो दोषों के निवारण के लिए शोधन करना होता है। तो ये बेसिकली शोधन के प्रोसीजर्स हैं जो बताए जा रहे हैं। ठीक है जी। पारद दोष निवारण के लिए अब 2 तरह के शोधन होते हैं, एक होता है सामान्य शोधन और एक होता है विशिष्ट शोधन। तो पारद का जो सामान्य शोधन है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है नीचे, ये पारद का सामान्य शोधन है। ठीक है, सामान्य शोधन में लहसुन और चूना, ठीक है, चूने को बोलते हैं सुधा, ठीक है, सुधारज है। तो सुधारज जो है ये चूना, कभी सुधा लिखा आ जाए आप समझो ना। लहसुन प्लस में एक सेंधा और डालना था, इन्होंने डाला नहीं, ठीक है, सेंधा, इससे होता है पारद का सामान्य शोधन। ठीक है जी। और फिर आ जाओ विशिष्ट शोधन पे। ये जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ये विशेष शोधन है। विशेष शोधन या विशिष्ट शोधन जो आप कहना चाहो, क्योंकि एज सच पारद का एज ए होल नहीं, मतलब उसके टिपिकल दोष कौन सा उसमें दोष है उस हिसाब से उसका शोधन हो रहा है। विशेष शोधन ये रसायनार्थ जो है काम में आता है, सामान्य शोधन जो है वो रोगनाशन के लिए काम में आया करता है। विशेष शोधन में रस तरंगणी और रस रत्न समुच्चय 2 व्यू पॉइंट अपने पे होते हैं। ठीक है, और उसमें रस तरंगणी वाला जो है वही जनरली फर्स्ट चॉइस लगा करती है उसकी। देखते हैं इसको। तो पहले तो आपको ये नाम याद होने चाहिए इसके, तो इन्होंने थोड़ा सीक्वेंस ऐसे किया हुआ है। हम लोग जो याद रखते हैं, तो जैसे अभी पीछे पारद के दोष पर आप पढ़ के आ रहे थे, तो विष वहनी मल, वो 2-3 नैसर्गिक दोष थे उनको पहले याद रखते हैं, विष वहनी मल, ठीक है। फिर याद रखते हैं नाग और वंग को, ठीक है। और फिर CAG, कैग का नाम सुना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कैग का एक जमाने में बहुत बोलबाला था जब करप्शन सी हुई थी, इसकी रिपोर्ट आती रहती है। CAG, चापल्य, असह्य अग्निदोष और गिरिदोष, ये 3 और इसमें ऐड हो जाते हैं। तो क्या हुए, विश्व वहनी मल का देखेंगे, नाग वंग का देखेंगे, और CAG, चापल्य, असह्य अग्नि और गिरिदोष देखेंगे। विष पे आ जाओ पहले, ठीक है, मैं अपने सीक्वेंस से ले रहा हूँ। विष पे आ जाओ पहले, ठीक है। विष पे ये चित्रक से, ठीक है, चित्रक से या फिर त्रिफला से, इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा नहीं है, और जनरली MCQs में वही पॉइंट मिलता है। 2 पॉइंट में हेर फेर है, विष में और वैनी, बाकी तो फिर सबके अलग अलग है। ठीक है, तो चित्रक से भी त्रिफला से भी, दोनों से विष दोष का निवारण होता है। इन्होंने चित्रक लिख रखा है, तो फर्स्ट तो ये सब चित्रक लगा सकते हो। रसरत्न समुच्चय की है ये फर्स्ट, तो ये दूसरी वाली रस तरंगणी का पॉइंट है ये त्रिफला वाला। तो विष का सबसे अच्छा शोधन तो यही है कि भैया उसकी एक फोटो लो विष की, और उसके ऊपर एक हार चढ़ा दो, चित्र पे हार चढ़ा दो, उसके चित्र पे या उसके चित्र के ऊपर फल चढ़ा दो कि लो भैया हमने तो किया तुमको नमस्कार, अब तुम जाओ। तो विष दोष के लिए उसके चित्र पे 3 फल चढ़ाने होते हैं। तो चित्रक फर्स्ट, फिर 3 फल त्रिफला। अग्नि दोष के लिए इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, त्रिफला से बोलता है रसरत्न समुच्चय और चित्रक से बोल देता है रस तरंगणी। ठीक है, बस यहीं पे थोड़ा सा ही था, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं। मल, ठीक है, मल का निवारण कौन, मल का शोधन कौन करेगी। अब ये अपने देश में हाल फिलहाल बड़ा हो रहा है पिछले कुछ सदियों में, ठीक है, कि लड़कियां ही जो हैं वो घर की साफ सफाई करती हैं। ठीक है, तो गृह कन्या जिसको बोलते हैं, कुमारी, एलोवीरा, ठीक है। तो कुमारी जो है मल 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 कौन साफ करेगा, कुमारी करेगी। तो कुमारी मल साफ करेगी, ये आप याद रख लेना कि मल दोष जो है कुमारी से होगा। रस तरंगणी का ओपिनियन इन्होंने लिख रखा है आरगवध, ठीक है। तो अमलतास, अमलतास आरगवध होता है, कैसिया फिस्टुला, अमलतास, ठीक है। तो वध करने के बाद भी मल तो साफ करना ही पड़ता है, ठीक है। तो आरग वध से करो या तो कुमारी से। तो कुमारी जो है वध करने के बाद मल दोष साफ करेगी, तो कुमारी और आरग वध रह जाएगा। फिर आ जाओ आप इसमें नाग वंग और बचे हुए 3, उनमें फिर ये झंझट नहीं है, सबका सेम सा ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विष वैनी मल हो गया। अब आते हैं नाग पे। नाग है इष्टिका चूर्ण, गृहधूम और हरिद्रा चूर्ण। तो जब हम आप जी को याद कराते हैं, एक इन्होंने मिस कर दिया, ऊन भस्म, ऊन की भस्म। तो जैसे पंडित जी आए घर पे, भैया इस घर में तो जो है नाग दोष है,
नाग दोष है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उपाय बताओ कुछ। तो कहेंगे भगवान की पूजा करवानी पड़ेगी घर में, तभी जो है दूर होगा, तो वही करवाएंगे। तो हम याद रखते हैं, नाग दोष होने पर उन इष्ट हरि की, इष्ट हरि की, ठीक है, उन इष्ट हरि की घर में पूजा करते हैं, ठीक है, ग्रह ग्रह पूजा करें, ठीक है, उन इष्ट हरि की ग्रह पूजा करें। तो ऊन से ऊन भस्म याद रह जाएगा, इष्ट से इष्टि का चूर्ण याद रह जाएगा, हरि से हरिद्रा चूर्ण याद रह जाएगा, ग्रह पूजा करे से ग्रह धूम याद रह जाएगा। इन इन सब्सटेंसेस से नागदोष निवारण होता है। वंग, ठीक है, वंग का नाश जो है इंद्र और हरि अंकल दोनों मिलके करते हैं, ठीक है, उसमें तो जो है हरि की पूजा थी, नाग में तो केवल, ठीक है, इसमें इंद्र अंकल, इंद्र और हरि अंकल दोनों कोई भी कर देंगे, तो इंद्र एंड हरि अंकल जो है वंग दोष का निवारण करते हैं। तो इंद्र वारुणी और हरिद्रा और अंकल से अंकोल याद रखना आप। तो विष वहनी मल नागवंग हो गया। अब CAG पे आ जाओ, चापल्य पे। ज़्यादा चपलता दिखा रहा हो, ज़्यादा उछल कूद मचा रहा हो, ठीक है, तो धतूरे का बीज खिला देंगे उसको, काले धतूरे का बीज, अपने आप धतूरा खा के कोने में पड़ा रहेगा, तो सारी चपलताएं निकल जाएगी उसकी, ठीक है। तो कृष्ण धतूर बीज है मेनली, बाकी पंचांग भी ले लिया जाता है, मेनली बीज है, ठीक है जी। और CAG असह्य अग्निदोष, गोक्षुर से असह्य अग्निदोष करते हैं, ठीक है। गाय जो होती है ना, गाय गाय वाइट कलर की होती है, और वाइट कलर को सबसे कम गर्मी लगती है। तो अगर पारद को ज़्यादा गर्मी लगती है तो गोक्षुर, गो वर्ड से थोड़ा याद रख लेना, हालांकि गोक्षुर ट्रिबुलस टेरिस्टिक, गाय से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आप बस याद रखने के लिए, ठीक है। और वैसे भी गोक्षुर जो होता है वो सिंघाड़ा तो टाइप में, तो क्या गर्मियों में सही, अग्नि ना सहन करेगी तो सही काम आता है, तो असह्य अग्नि दोष में गोक्षुर याद रख लेना। और गिरी दोष जो है, एक पर्वत है, पहाड़, उसके 3 कोने हैं, तो त्रिकटु याद रखना। त्रिकटु जो है पहाड़ के 3 कोने से थोड़ा याद है, त्रिकटु से जो है गिरी दोष दूर करेंगे, ठीक है। बस मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। विष वैनिमल, विष पे जो है, विष का एक, विष के चित्र पे 3 फल चढ़ा देंगे तो वो एकदम शोधन हो जाएगा। विष का चित्र बनाओ, ठीक है, हाथ ही जोड़ लेना, ठीक है, विष का चित्र बना के 3 फल चढ़ाओ और नमस्कार कर दो। तो चित्रक और त्रिफला है, वहनी में अपोजिट होएगा, त्रिफला चित्रक, रसत समुच्चय तरस्तरंगिणी का। और विष हो गया, वहनी हो गया, मल, ठीक है, मल कुमारी साफ करेगी, और वध आरग वध वाला था, विष वहनी मल। नाग और वंग, ठीक है, नाग दोष की शांति के लिए घर में, गृह में उन इष्ट हरि की पूजा करनी चाहिए। तो गृह धूम, ऊन भस्म, इष्टिका चूर्ण, हरि, ठीक है, और उन इष्ट हरि की पूजा करनी चाहिए गृह में। और दूसरा है वंग, वंग का दोष का तो इंद्र हरि अंकल, इंद्र वारुणी, हरिद्रा और अंकोल। और क्या रह गया, CAG, चपलता ज़्यादा है, धतूरा खिला के कोने में पटक दो उसको। असह्य अग्नि दोष है तो गोक्षुर खिलाओ, और खिलाओ मतलब शोधन होगा उसे, तो याद रखने के एंगल से हम देख लेते हैं। गिरी में 3 कोने पहाड़ के, तो त्रिकट हो जाएगा। ये पारद दोष का निवारण हो गया। देखो डॉक्टर साहब, रसरत्न समुच्चय और रसतरंगिणी बात दोनों ने ही कह रखी है, और प्रिफरेंस बाकी सब जगह पे रसरत्न समुच्चय ही रहता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें पर्टिकुलर अब गाइड का है, देखो जो बनाने वाले पे बात है उसने कैसे ले लिया। तो आजकल तो जहाँ तक बात है एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम्स में तो क्लेम हो जाता है। आप खैर ये याद रखो, ये बहुत कॉमन है, रसरत्न समुच्चय याद रख लो, लेकिन एग्ज़ाम में क्लेम हो जाते हैं। अब डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन हट जाते हैं, जहाँ दो दो आचार्यों के मत आ गए हों, तो ये नहीं कहते कि वो ज़्यादा सुपीरियर है, वो है। तो या तो वो क्लियर पुट कट पूछे कि भैया मुंह फोड़ के पूछो कि रसरत्न समुच्चय के अनुसार बता दो हमको, तो हम बता देंगे। तुम सीधा सीधा पूछ रहे हो तो हमारी मर्जी, हम किसका बताएं, तो कैंसिल हो जाते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है, बाद में हट जाते हैं वो टोटल में से। लेकिन आप चलो, ये कॉमन गाइड है, इन्होंने रसरत्न समुच्चय को फॉलो किया हुआ, तो रसरत्न समुच्चय ही आप भी फर्स्ट चॉइस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप जाओगे जैसे MCQ वगैरह लगाने, तो वहाँ फिर कई जगह रसतरंगिणी को फॉलो कर रखा होगा उन्होंने, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप याद रखना कि भैया ये रसरत्न समुच्चय का, ये रसतरंगिणी का है। फाइनली रसरत्न समुच्चय को प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों ही बाकी वैसे अच्छी बुक्स हैं, दोनों ही रसशास्त्र के लोग खूब पढ़ते हैं इन बुक्स को, एक्सपर्ट लोग। बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए उनको, समझदार अगर एग्जामिनर है तो क्यों करेगा ऐसा बच्चे के साथ।
शोधन पे आ जाओ। पारद का सामान्य शोधन कर लिया है, ठीक है। लहसुन है, सुधारज है, और ये है, क्या नाम है इसका, सैंधव, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलो। अभ्रक वैक्रांत वाली बात आ गई, तो आपको याद करने पड़ेंगे ये जो महारस है, क्योंकि अभ्रक वैक्रांत मार्क्सिक ये सब महारस हैं। तो हम जब आपको कराते हैं तो इनके निमोनिक विमोनिक बना लेते हैं सबके रसों के एक साथ सीक्वेंस में, फिर इनके शोधन के और मारण के। इन्होंने जो लिया है यहाँ पे देखते हैं, ठीक। ये तो याद रहते हैं ना आपको महारस के नाम वगैरह, तो ठीक है। याद नहीं रहते तो मान लो ऐसे ट्राई कर लो जो आप करवा रखा है, ठीक है। अबे माँ विमला शीला सस्की का चप्पलों से रस निकाल देगी, ऐसा करके हम लोग आपको वहाँ पे याद करा देते हैं जब आपके नोट्स करवाते हैं हम। ये गोविंद पारिक चल रही है। अबे जैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अबे माँ विमला, एक माँ है जिसका नाम है विमला, ठीक है। एक लड़की है जिसका नाम है शीला। तो आपको समझ ही सकते हो कि माँ की और शीला की बनेगी तो मुश्किल ही, ठीक है। तो अबे माँ विमला शीला सस्की का, ठीक है, शीला सस्की का चप्पलों से रस निकाल देगी, ठीक है। चप्पल मार मार के चप्पलों से रस निकाल देगी, रस निकाल देगी, ठीक है जी। तो अभे से अभ्रक और वैक्रांत या वैक्रांत, ठीक है। माँ से माक्षिक, विमला से विमल, शीला से शिलाजतु, सस्की से सस्यक, चपल से चपल, रसक से रसक। तो ये बन जाएंगे आपके 8 महारस, ठीक है। इतना हो गया। अब आ जाओ आप इसके शोधन पे, अभ्रक पे आ जाओ, ठीक है। अभ्रक के लिए उन्होंने दिया है कांजी, त्रिफला और गोदुग्ध से, ठीक है। कांजी, त्रिफला, एक बद्री पत्र और लिखना इसमें, वो भी बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है, बद्री पत्र, ठीक है। गोदुग्ध भी है, ठीक है। अगर दूसरे पॉइंट देखोगे तो गोमूत्र भी रहता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको कभी कभी चुनना पड़ जाता है, तो गोदुग्ध को आप चूज करना, ठीक है। फिर आ जाओ वैक्रांत पे। वैक्रांत का कुलथ क्वाथ है और एक अश्वमूत्र होता है, अश्वमूत्र इन्होंने लिखा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान देना, शुरू से आपको बताया है, जब आपको इसके इंग्लिश नेम भी याद कराए थे वैक्रांत के, क्या नाम था? वैक्रांत यानी पराक्रमी आदमी। वैक्रांत, विक्रंति रोगा, ऐसा करके इसकी निरुक्ति होती है, जो सब रोगों को खत्म कर दे, जो धातुओं को खत्म कर दे, मतलब दूसरी वालियों को, शरीर की धातुओं को नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विक्रम, वैक्रांत, पराक्रमी। तो इसको ये तुर्रमखा होता है, टुरमेलिन इसका ये नाम थे ना, रासायनिक नेम, इंग्लिश नेम। और दूसरा आदमी इसके सामने टिक नहीं पाता, वो फर्श पे पड़ा पड़ता है, फ्लोर्स पर, ऐसा इसके नाम थे, ठीक है। तो विक्रम जो पराक्रमी आदमी होता है, वो जो घोड़े रखता है अपने, वो एकदम, ये होता है ना अच्छा नस्ली घोड़ा, समझते हो ना, हाई ब्रीड, जैसे कुत्तों की ब्रीड होती है, तो ऐसे घोड़ों की भी ब्रीड होती है, नस्ल, जिसको संस्कृत में वर्ड बोले तो उत्तम कुल वाले घोड़े, ठीक है। उत्तम कुल वाले घोड़े, अगर तो विक्रांत का शोधन किससे होता है? उत्तम कुल वाले घोड़ों से होता है। तो कुलीन अश्वों से होता है, कुलीन अश्व से कुलथक्वात, और अश्व से अश्वमूत्र, याद रख सकते हो। तो याद रख सकते हो कि वैक्रांत पराक्रमी इंसान के पास शुद्ध कुल वाले अश्व है। तो शोधन के लिए कुल और अश्व, कुलथक्वात अश्वमूत्र, हिंट से याद रह जाएगा ना आपको, ठीक है। अब आ जाओ आप मार्क्सिक पे। मार्क्सिक का इन्होंने बहुत कम लिया है, ठीक है। सिर्फ भृंगराज स्वरस ले रखा है, बाकी कई सारी चीज़ें दूर भी हैं, इरण तेल, मातुलुंग वगैरह, कदली कंत्र, फ्लाक्वाथ, ठीक है। चलो भृंगराज आप कॉमनली याद रखो, ठीक है। तो माता को भृंगराज पसंद ही है, तभी माता के केस काले रहेंगे, नहीं तो माता तो बुढ़ापे में केस काले नहीं बचेंगे। विमल देखो, इसका भी इन्होंने सिर्फ एक ही लिया, वैसे लंबी चौड़ी जब हम आपको आपके नोट्स में याद कराएंगे तो हम ऐसे याद करते हैं कि जब वास में शुद्धता होती है तो विमल भी शुद्ध हो जाता है। जब वास, वास मतलब रहना सहना इंसान का, सब चीज़ें, निवास, जब वास में शुद्धता होती है तो विमल भी अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। जब वास में शुद्धता होती है तो विमल भी शुद्ध हो जाता है। तो जब और वास और में, ये 3 वर्ड याद रखना। जब से याद हो जाएगा जंबीरी नींबू, में से मेष श्रृंगी, और वास से वासा, जिसको इन्होंने 8 रूसक कह रखा, 8 रूसक वासा एक ही चीज़ होती, ठीक है। तो जंबीरी, वासा और मेष श्रृंगी, ये 3 इसके लिए पॉपुलर हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही करके वहाँ करा देंगे आपको। यहाँ जो जो आए हैं फिलहाल देख लो। गोमूत्र गंधी शिलाजिति, कर्पूर गंधी शिलाजिति, ठीक है। तो इनके लिए है गोदुग्ध, त्रिफला, भृंगराज और कपूर। कपूर के साथ शीला, देखो कोई कॉम्बिनेशन बनता है, एक बंदा जिसका नाम कपूर हो, ठीक है, और उसके साथ शीला हो, कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, एक बार तो हुआ भी था, ठीक है, रणबीर कपूर के साथ शीला थी, ठीक है। कपूर गंदी शिलाजिति, तो सब बोलते आइला, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। तो आइल एला स्वरस से शुद्ध हो रहे थे, ठीक है। कर्पूर गंदी शिलाजिति, एला स्वरस, थोड़ा सा हिंट रह जाएगा आपको एला स्वरस का, क्योंकि एक ही है, ज़्यादा इसका है नहीं, कर्पूर वाले का ज़्यादा नहीं इसमें। इसका गोदुग्ध, त्रिफला और भृंगराज आप याद रखना, ठीक है। हम जब आपको नोट्स में याद कराते थे ऐसे कराते हैं, इन्होंने पूरा पॉइंट लिखा नहीं। गोदुग्ध भी होता है और गोमूत्र भी होता है, इन्होंने गोमूत्र को मिस कर दिया, ठीक है, लेकिन चॉइस में तो लगाओ तो ये लगा गोदुग्ध, गोमूत्र, त्रिफला दे दिया, और एक इन्होंने कांजी भी मिस कर रखा है इसमें से, हमारे निमोनिक में वो भी आएगा कांजी। गो त्रिफला, गो कांजी शुद्ध त्रिफला पर क्यों भड़कते हो, गो त्रिकांजी शुद्ध शिला पर क्यों त्रिफला हो रहा है, त्रिफला तो दे रखा है, गोदुग्ध, गोमूत्र, त्रिकांजी, त्रिफला, कांजी, शुद्ध शिला पर क्यों भड़कते हो, ठीक है, भृंगराज, सही है। तो ऐसा याद करते हैं जब वहाँ आपको कराएंगे आपके नोट्स में। तो गो त्रिकांजी, एक बंदा है, एक तो वो कहानी सुनी मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो ये वही काजी है, त्रिकाजी, तीन काजी, ठीक है। तो गो त्रिकाजी या त्रिकांजी, शुद्ध शिला पर क्यों भड़कते हो। एक तो काजी लोगों का काम ही होता है महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने का, ठीक है जी। अभी अभी पीछे चलो छोड़ो। गो त्रिकांजी, शुद्ध शिला पर क्यों भड़कते हो, कि भाई शिला शुद्ध है अगर तो उस पर क्यों भड़क रहे हो बिना मतलब के, क्यों भड़कते हो या भड़कते हो। तो गो से याद रखना आप डॉक्टर साहब, गोदुग्ध, गोमूत्र, त्रिकांजी, त्रिफला, कांजीस्वरस, शुद्ध शिला, ये शिलाजिति के शोधन में काम आते हैं, और भड़कते से भृंगराज, थोड़ा हिंट रह जाएगा तो आपका ये लाइन पूरी हो जाएगी, जितने भी हैं गोमूत्र गंधे के सारे याद हो जाएंगे आपको। सस्यक, तो सस्यक के तो इन्होंने फिर नहीं दिया पूरा, सिर्फ रक्त वर्ग दिया है, लेकिन चलो रक्त वर्ग तो याद करो। वैसे भी सस्यक जो है सेक्सी है ये, ठीक है, सस्यक, सिसकियाँ, ठीक है, हिंट याद रह जाएगा, लाल रंग एकदम रेड हॉट, ठीक है, रक्त वर्ग से, रक्त वर्ग बाकी प्यार से भी शुद्ध होती है, तो स्नेह वर्ग, ये रक्त वर्ग, स्नेह वर्ग, ये दो हम इसमें याद रखा करते हैं। बाकी आप एक हिंट मैं दे दे रहा हूँ आपको, बाकी तो समझदार हो, चीज़ें आप अपने से भी कर सकते हो चीज़ें। रसक, रसक जिंक और था, याद है आपको, ठीक है। तो बीजपुर स्वरस, नर या असुमूत्र तक्र, पूरा इसका भी नहीं दिया इन्होंने, ठीक, लेकिन चलो आप याद रखना इतना तो कम से कम, तो बाकी तो आपके नोट्स में हम फिर कर लेंगे, ठीक है जी। चलो आगे चलो, ठीक है। अब ये आ गया भैया उपरस गंधीले गैर वाला, उधर आ गया महारस था, ठीक है। अब उपरस पे पहुंच गए लोग, तो उपरस देख लो। पहले तो आपको नाम ही याद होने चाहिए इनके, नहीं अगर नाम ही याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत पड़ेगी। तो नाम याद करो भैया पहले तो इनके, नाम में मैं लिख देता हूँ, चलो ये वर्ड आप याद रखना, मैंने यहाँ लिखा है, उपरस गंधीले गैर काश हर मन अंजना को कुष्ट ना करे, ठीक है। तो उपरस से, ये उपरस के लाइन है, ये पूरे उपरस है ये। गंधीले गैर, गैर लोग जो गंध वाले भी हैं, बदबू आ रही उनमें से, क्यों, क्योंकि उनको कुष्ठ हो रखा खुद ही, तो काश हमारी अंजना को कुष्ठ ना कर दे कहीं। तो उपरस गंधीले गैर काश हर मन अंजना को कुष्ठ ना करे, ऐसी अंजना जो हर किसी के मन में बसी हुई है उसको कुष्ठ ना कर दे। तो गंधीले से गंधक, गैरी गैर से गैरी, काश से काशिश, हर मन अंजना, ठीक है, हरताल, ठीक है, मन शिला, और अंजना, कुष्ठ ना करे, ठीक है, कंकुष्ट, कोई मिस तो नहीं हुआ, ठीक है, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, विस्फोटी रह गया ना एक, सफ्टीक, तुवरी, ठीक है, कांक्षी दे रखा है इन्होंने जो, कहाँ ऐड करूँ इसको, विस्फोटी यहाँ पे डाल लेते हैं। उपरस गंधीले गैर काश विस्फोटी, यस, जो विस्फोट करती रहती है ऐसी प्यारी सी लड़की है अंजना, विस्फोटी हरमन अंजना को कुछ ना करे। तो विस्फोट से आप
थोड़ी सफ्टिका याद रख लेना। सफ्टिका जिसको तुवरी, कांगची ये सब वर्ड से भी कहा जाता है। सफ्टिका, तुवरी ये सब पर्याय हैं। ठीक है, अब आ जाओ आप इसकी लर्निंग पे। ठीक है जी। देखो गंधक पे आ जाए। गंधक का है गो दुग्ध और गो घृत। ठीक है, पूरा नहीं लिखा इन्होंने, फिर से इससे काम नहीं चलेगा। भृंगराज तो इसमें डालो ही भैया, भृंगराज और आर्द्रक स्वरस ये दोनों क्वेश्चन पूछता है वो। भृंगराज और आर्द्रक ये तो दो डालो ही। गंधक गो दुग्ध गो घृत, भृंगराज स्वरस आर्द्रक स्वरस। ठीक है, घी और दुग्ध दोनों है। गैरिक में भी गो दुग्ध गो धृत गो दोनों ही है। इसमें भी अगर फर्स्ट चॉइस कभी कभी लगानी पड़ जाती है तो दूध की लगाना, गो दुग्ध की। फिर आ जाओ काशीस पे आप। ठीक है, मैं बस ये जो इसने लिख रखा है उसको रिपीट मार रहा हूँ बस। भृंगराज स्वरस से काशीस करना, बाकी नोट्स में आपके में कवर कर लेंगे। और ये जो फिटकरी है, फिटकरी जो है या तो कांजी में डाल के 3 दिन तक छोड़ देते हैं, या फिर इसको है ना अग्नि पे फुला लेते हैं, आग पे इसको फिटकरी को फुला लेते हैं, उससे भी शुद्ध होती है। तो उसको बोलते हैं उत्फुल्लीकरण। इन्होंने मेंशन नहीं किया, उत्फुल्लीकरण बोलते हैं उसको। अग्नि पे उत्फुल्लीकरण होता है, उत्फुल्लीकरण ऑन अग्नि, तो उससे भी इसका शोधन होता है। फिर आ जाओ जी हड़ताल पे आप। कुष्मांड जल या तिलछार के जल से। ठीक है, इसका बड़ा फेमस है एक चीज़, फिर मिस कर दी इन्होंने, चूर्णोदक, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। ये 3 पॉइंट तो आप एमसीक्यू लगाओगे तो उसके बिना सोल्व ही नहीं होंगे। ठीक है, हड़ताल को तो शोधन इतना पसंद है कि हड़ताल शोधन से चूकती ही नहीं है। जब मौका मिल जाए तो शोधन तो करके ही मानेगी। तो हड़ताल शोधन से चूकती नहीं है, तो चूकूती लिख लेते हैं हम, चूकूती। चूकती, चू से चूर्णोदक, कू से कुष्मांड और ती से तिलछार जल। तो हड़ताल शोधन से चूकती ही नहीं है। ठीक है, ये बहुत ब्रीफ है, कभी आप समझ रहे हो कि ये कर लिया तो बहुत तीर मार लिए हैं। ठीक है, बाकी हम नोट्स वगैरह में और चीज़ें भी कवर करेंगे। बाकी आप इतना लेकिन याद रखो, बेसिक चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए टिप टॉप एकदम। और बेसिक के बाद आप ये मत घबराओ कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप जो मैं आपको करा रहा हूँ इतना इजी, ये करने के बाद आप ठीक है टॉप 50 के आसपास में आराम से आने लग जाओगे अगर आपको वो याद है तो। फिर उसके बाद मेहनत होती है, इंसान जितना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करता है, और एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा और एमसीक्यू लगा के आप सोल्व करोगे। ठीक, ये नहीं कि बिना मतलब के फिर रसरत्न समुच्चय ला के उसको पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो पहले तो ये कर लो जितना है बता रखा, फिर नोट्स वगैरह में आपको हम जितना ज़रूरत है उतना करा देंगे। वो जब आपको बहुत अति तरीके से रट जाए तब आप कुछ और सोचना। चुकुती, चूर्णोदक, कुष्मांड और तिलछार। मनयशिला पे आ जाओ जी। ठीक, अगस्त्य पत्र स्वरस और आर्द्रक स्वरस दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अंजन भृंगराज स्वरस से। ठीक है, सारी तरह की अंजन का स्वरस जो है, सारी तरह की अंजन का शोधन 5 तरह के है ना रस शास्त्र में। सोवीर ने श्रुति को रस लैब में नीला पुष्प दिया, सोवीरंजन, श्रोतांजन, रसांजन, नीलांजन, पुष्पांजन, ऐसा करके 5 याद करते हैं। बाकी आचार्यों के भिन्न भिन्न रस शास्त्र में ये थे मेन, और रसरत्न समुच्चय ने ये 5 माने थे। भृंगराज स्वरस से सभी तरह के अंजन का हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे कि कुछ के लिए स्पेशल भी है, जैसे रसांजन के लिए सूर्यावर्त आदि का कोई योग चलता है, और रसांजन श्रोतांजन त्रिफला जल भी चलता है, नीलांजन के लिए नींबू भी चलते हैं, जमीरी नींबू वगैरह। बाकी भृंगराज से कॉमनली आप एटलीस्ट ये याद रखो सभी का सामान्यतः भृंगराज से शोधन हो जाता है। कंकुष्ट में अदरक, अदरक कह लो, कभी कभी हिंदी में सुंठी लिखा मिल जाएगा आपको, सुंठी, तो सुंठी अदरक पहचान लेना कि सुंठी भी एक ही बात सी हो गई। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम साधारण महारस हो गए, उपरस हो गए, फिर हम चलेंगे साधारण रस पे। तो नेक्स्ट वाली जो लाइन है ये साधारण रस की, तो उस पर आ जाइए। ठीक है जी, देखिए गौरी पाषाण, नवसादर, कपरिदिका, हिंगुल, यहाँ से तो फिर धातुएं शुरू हो जाएंगी इनके। ठीक है, तो ये साधारण रस में पूरे नहीं लिखे इन्होंने, महारस, उपरस, साधारण रस सब 8 हैं। ठीक है, रस 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, लेकिन साधारण रस, महारस, उपरस ये 8 है। ये रस शास्त्र वाले आ जाते हैं, कभी एग्जाम में आ जाता है बताओ महारस कितने होते हैं, पहला ऑप्शन 6, आप रखे रस तो सारे ही 6 ही होते हैं, लगा दो, ऐसा नहीं, 8 है। ठीक है, साधारण रस में हम लोग याद करते हैं कि एक
इंसान है जिसका नाम है कपिल, बड़ा साधारण सा है, ठीक। तो साधारण कपिल और उसके साथ में एक गौरी, ठीक है। तो साधारण कपिल एंड गौरी ने सादर पर्दा, ठीक है, पर्दा एंड सिंदूर, आदर के साथ सादर पर्दा एंड सिंदूर जार को दिए। अब जार को तो ये चीज कोई नहीं देता, उसने क्यों दिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इससे जो है मुर्दा भी हिल गए, मुर्दा भी हिल गए। याद हुआ, साधारण कपिल एंड गौरी ने, ठीक है, सादर आदर के साथ पर्दा और सिंदूर जार को दिए, मुर्दा भी हिल गए। तो साधारण रस की बात है, कपिल से कंपीलक होएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि सिर्फ जल से साफ, जल से धो लो तो साफ हो जाता है। फल रस तो थी मेलोटस फिलिपिनेंसिस की, ठीक है। तो कंपीलक हो गई। गौरी, गौरी से गौरी पाषाण, ठीक है, ये लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, ये रहा गौरी पाषाण। सादर से नवसादर या नौसादर जो आप कहना चाहो। पर्दा, ठीक है, पर्दा से कप्रद, याद रख सकते हो, कप्रद, कप्रदिका, ठीक है। कोड़ी, मेरिन सेल, ठीक है। सिंदूर, ठीक है, सिंदूर होता है गिरी सिंदूर, वो इन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। वैसे वो माना जाता है तो उसकी शोधन की जरूरत भी नहीं उतनी पड़ती, ठीक है, और पूछता भी नहीं। गिरी सिंदूर हो गया। जार, ठीक है, जार से होता है अग्नि जार, वो जो व्हेल की प्लेसेंटा वगैरह माना करते हैं, उसको भी शोधन मारने की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ नाम नहीं है उसका। कपिल हो गया, कंपीलक हो गया, गौरी पाषाण हो गया, नवसादर हो गया, कप्रद हो गया, गौरी सिंदूर, गिरी सिंदूर हो गया, अग्निजार हो गया, मुर्दा और हिल ये और हो गए। मुर्दा से हो जाता मुर्दा संघ, लिथार्ज पीबीओ, ठीक है, वो सिर्फ जल से प्रक्षालन पे साफ हो जाता है। हिल से हिंगुल होता है, ठीक है। याद रखना हिंगुल जो है, ठीक है, वैसे तो अगर एक ही चूज करना हो आपको तब तो हिंगुल जो है साधारण रस में ही आएगा, लेकिन वैसे कुछ अन्य ओपिनियन के अकॉर्डिंग, दूसरे आचार्य के अकॉर्डिंग हिंगुल जो है महारस में भी आता है। तो पूछा जाए कि हिंगुल क्या है, साधारण रस है महारस है, तो बोथ हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप याद रखना हिलते हर कोई है, हिलता हर कोई है, साधारण आदमी भी हिलता है, महान आदमी भी हिलता है, हिले डुले बगैर काम थोड़ी ना चलता, हिलना तो सबको पड़ेगा। कोई कितना महान हो जाए तो क्या बेड में लेटा रहेगा हमेशा, हिलना तो उसको भी पड़ेगा ना। तो हिलता हर कोई है, चाहे साधारण हो चाहे महान हो, तो महारस साधारण रस दोनों में हिंगुल आया करता है। खैर अब हम ये याद करते हैं गौरी पाषाण से लेके। गौरी पाषाण जो है संखिया, व्हाइट आर्सेनिक, ठीक, AS2O3, ये सब याद करवा चुके हैं मैं पीछे आपको। गोदुग्ध से और कार्वेलक स्वरस से जो है इसकी शुद्धि बता रखी है। मेनली गोदुग्ध को तो जरूर याद रखना आप, ठीक है। नवसादर की जल से है, ठीक है, और कपरदी का कांजी में, ठीक है। और एक दो और भी पॉइंट है, मैं यहाँ बस अब ले नहीं रहा हूँ। हिंगुल जो है नोट्स में आपके में ले लेंगे। हिंगुल में नींबू स्वरस और अदरक स्वरस, ये दो मीठे मोटे आप जरूर याद रखना, ठीक है। नींबू और आर्द्रक इतना तो करो कम से कम पहले, नींबू स्वरस आर्द्रक स्वरस, ठीक है। बस फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, धातुओं वाले पे। और ये सिर्फ शोधन की बात चल रही है अभी, ठीक है, ये जितने भी हम ऊपर पढ़ रहे हैं ये मारण नहीं है, ये शोधन है सारे, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट धातु पे आओ। अब धातु में देखो स्वर्ण रजत ताम्र लोहो नाग वंग यसद वर्त लोहो, ये सब का बता रखा है। एक तो फिर इन्होंने लिख दिया सीधा सीधा सामान्य शोधन, ठीक है। ये जो इन्होंने लिखा है तैले तकर गोमूत्र आर नल कुलत्वाद, ये सामान्य शोधन है। शायद आपने यूजी में इसका श्लोक भी याद किया हो, क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि कुछ ऐसे श्लोक याद कर लिए जाते हैं ना यूजी पर, यूजी में स्पेशली जो हर किसी के आंसर में चल जाएंगे। तो कोई भी धातु आए सबके शोधन में वो सामान्य शोधन का श्लोक लिखा ही जाएगा पहले, है ना। तो तैलम तकरे गवाम मुत्रे ही आर नाल कुलथ जे, ठीक है, 7 बार कर, इनमें हर किसी में 7 बार निषेचन करना, गर्म करो डुबो, गर्म करो डुबो, 7 बार, 7 टाइम हर किसी में। तो कोई सी भी धातु का शोधन हो जाएगा, ठीक है। कोई से भी लोह का, लोह मतलब धातु होता है आयुर्वेद में, है ना। तो स्वर्ण रजत ताम्र लोह किसी का भी शोधन हो जाएगा। नागवंग यसद का इन्होंने चूर्णोदक लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी सामान्य शोधन के कई तरीके थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नागवंग यसद चूर्णोदक से है। वर्त लोह का अश्वमूत्र से है, ठीक है, आपको ये याद करने पड़ेंगी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद आपके माणिक्य वगैरह आ जाएंगे, तो आप माणिक्य पे चलो। माणिक्य का अम्ल वर्ग से, ठीक है, और आपका मुक्ता का जयंती स्वरस से, विद्रुम का क्षार वर्ग से, तारक्ष्य का गोदुग्ध से, पुखराज का कुलत्कुआत और कांजी से, ठीक है। कि हम जनरली जब याद करते हैं इसको तो इन्होंने ना सीक्वेंस नहीं मेंटेन किया। हम एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, दो 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 निमोनिक लगेंगे इसमें, फिर
एक सीक्वेंस का लगेगा, एक शोधन का लगेगा। कराता हूँ चलो आपको। हम जब याद करते हैं इसको तो पहले रत्नों के नाम याद करते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। कैसे? ऐसे, मामू प्रतापू हीनी गो, ठीक है, विदेश से लाए या विदुर से लाए। एक एक थे मामू, जैसे प्यार से बोलते हैं ना, वैसे तो मामा होता है, प्यार से बोलेंगे तो मामू। जैसे चाचा होता है, प्यार से बोलोगे तो चाचू, ठीक है। तो मामू, मामू जिनका नाम था क्या? प्रतापू। मामू प्रतापू एक गाय लाए, उस गाय का नाम था हीनी गाय, हीनी गो, ठीक है। मामू प्रतापू हीनी गो विदुर से लाए। विदुर के पास, विदुर तो महाभारत में देखा ही आपने कितने महात्मा इंसान है, उनके पास गाय होगी तो बहुत बढ़िया वाली होगी। तो मामू प्रतापू हीनू गो विदुर से लाए। और वो जो गाय है, ठीक है, वो हीरे की तरह, रत्नों की तरह चमकती है, रतन की तरह चमकती है। हीरा तो क्या, रतन की तरह चमकती है, इतनी चमकदार एकदम, उसकी आभा ही अलग है। रतन की तरह चमकती का मतलब क्या है? रतन वाला ये चल रहा है निमोनिक। माँ मुँह प्रतापु, ठीक है, माँ से होता है माणिक्य, मुँह से होता है मुक्ता। प्रतापु, ठीक है, प्र से होता है प्रवाल, ता से होता है तारक्ष जिसको पन्ना भी कहते हैं, पू से होता है पुखराज, ही नी, ही से हीरा, नी से नीलम, ठीक है। गो, गो से गोमेद, विदुर से वैदुर्य, ठीक है। ये आपके बन जाएंगे नव रत्न, ठीक है। 9 रत्न है, गिन के देखोगे तो 9 आएंगे गिनती में, तो ये आपके नव रत्न बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये सीक्वेंस याद हो गया। अब दूसरी तरफ से हम इसमें शोधन वाला निमोनिक ऐड कर देंगे, तो ये पूरा सीक्वेंस से शोधन ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें याद करना आप अज छागो, ठीक है, अज छागो, कातनी गोत्री, ठीक है। अज मतलब आज, आज याद रखो, आज एक कोई बंदी है जिसका नाम है छागो, ठीक है। आज छागो क्या करेगी? कातनी गोत्री, ठीक है, कातनी गोत्री से रत्नों की शुद्धि करेगी। छागो एक लड़की का नाम है, वो आज क्या करेगी? एक विशेष सब्सटेंस लाई जिसका नाम है कातनी गोत्री, उससे रत्नों की शुद्धि करेगी। कातनी गोत्री से रत्नों की शुद्धि करेगी। तो ये रत्नों का शोधन आपको याद हो रहा है, ठीक है। अज, ठीक है, अम्ल वर्ग और जयंती, ठीक है, आ से अम्ल वर्ग, जैसे जयंती, तो माणिक्य मुक्ता है ना, शुरू में मामू आया था तो मामू के साथ अज हो गई। प्रतापु, छा और गो, छा से क्षार वर्ग था, ठीक है, छा से जो है आपका क्षार वर्ग है, तो इनका कहा गया मामू, ठीक है। प्रवाल कहाँ लिखी थी इसने? प्रवाल नहीं है क्या इसमें? फर्त लो माणिक्य मुक्ता तरक्ष, प्रवाल डालो भैया फिर इसमें, विद्रुम के साथ ही लिख लो या तो कि विद्रुम प्रवाल, ठीक है। ओके, ऐसा भी कर सकते हो। वैसे जनरली जो है प्रवाल, इसका जो वैदुरी है उसका हम मानते त्रिफलाकवाद से, इन्होंने पता नहीं क्यों, हाँ वैदुरी तो ये रहा नीचे, ठीक है। तो इन्होंने विद्रुम दे ही रखा है ना, विद्रुम भी तो उसका पर्याय है, बता तो दिया करो यार कम से कम, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में डालो इसको, ठीक है। इसको प्रवाल को, ये प्रवाल कहो चाहे विद्रुम कहो, बात तो एक ही है। तो माणिक्य, मामू, प्रतापु, एकदम सीक्वेंस है, माणिक्य मुक्ता, प्र से प्रवाल हो गया, ता से ताराक्ष, पू से पुखराज। तो छा गो, छा से क्षार वर्ग हो जाएगा, गो से गोदुग्ध वर्ग हो जाएगा। कातनी गोत्री, का, तय और नी, का से जो है कांजी, ठीक है, कैसे आपको याद रखना है कांजी, और कैसे ही आपको याद रख लोगे कुलत क्वाथ, ठीक है। तय से आपको रखना है तंडुलियोदक, तंडुलोदक या तंडुलीय जल या तंडुलीय स्वरस, ठीक है। और नी से नीलिनी, का तैनी, कांजी कुलत, तंडुलीय, नीली स्वरस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। गोत्री, गोरोचन और त्रिफला, ठीक है। तो गोमेद जो है वो गोरोचन से होगा, विदुर जी जो है वो त्रिफला जल से, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएंगे। तो मामू प्रतापु हीनी गो विदुर से लाए, ठीक है। तो मामू माणिक्य मुक्ता और विद्रुम या प्रवाल, मामू प्रतापु तारक्ष पुखराज, हीनी गो विदुर से लाए। वज्र को ही हीरा भी कहते हैं, ठीक है, ये तो समझते ही होंगे, वज्र सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हीरा है, 10 काठिन्य रहता है उसका, ठीक है। ही नी नीलम हो गो, ठीक है, परफेक्ट है, हो गया याद। चले आगे, अब इन पे आ जाओ आप, जो ये उपरतन वाले वर्ग हैं, ठीक है। इसमें इतना कोई झंझट है नहीं, बहुत कम ही है ये,
ठीक है। राजावर्त नींबू स्वरस और गौमूत्र अवक्षार से। शंख सुक्ति गोदंती जो है ये संघ वो सुधा वाले वो दूसरे वाले वर्ग ले लिए, ये इसमें नहीं आएंगे। राजावर्त ही लिया है इन्होंने, बाकी कोई उपरतन लिया ही नहीं। ये सब नींबू स्वरस से है। पीतल के लिए स्पेशली निर्गुंडी स्वरस और हरिद्रा चूर्ण लिखा हुआ है, ये याद रख लेना। कांस्य को गोमूत्र से है। ठीक है जी, साफ हो गया कांस्य गोमूत्र से, तो खत्म हुई ये वाली बात शोधन वाली। इसके बाद इन्होंने कुछ प्रमुख उपयोग लिखा है। ठीक है, मारण वाली बात यहाँ तो नहीं मेंशन करी, बाकी हम नोट्स में तो देख ही लेंगे जो भी कुछ है आपका। ठीक है, जो बचे हुए पॉइंट्स सब आपके नोट्स में हमने कंसिडर करे हैं। कुछ प्रमुख उपयोग पे अब आप चलिए इसके बाद।